बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अब ये यूनिट नंबर 2 के डिफरेंट टॉपिक में से कुछ एमसीक्यूज थे जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला था अ बॉडी ऑफ मास 10 केजी, मास 10 केजी है, इज ऑन द सरफेस ऑफ एलिवेटर। एलिवेटर लिफ्ट को बोलते हैं। हाँ, लिफ्ट वर्टिकल मोशन करता है ऐसे, लेकिन फ्री फॉलिंग नहीं करता है। डिग्री फ्री फॉलिंग नहीं करता है। विच मूव्स डाउन, जो नीचे मूव कर रहा है। तो मैंने 4 फॉर्मूले बताए थे केसेस के, कि जब बॉडी वर्टिकल मोशन करे और फ्री फॉलिंग न करे, तो अगर रेस्ट में हो तो अप्लाइड फोर्स वेट के बराबर, डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो फोर्स का फॉर्मूला था एम जी माइनस ए, और जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है डाउनवर्ड तो फिर वेट के बराबर। याद आया ये फॉर्मूला? याद आया ना? एक मिनट, अभी याद दिलाता हूं। एम ए तो वर्टिकल मोशन में लगता ही नहीं है, बताया था। ए कब होता है? हॉरिजॉन्टल मोशन में। वर्टिकल मोशन में जी, और वर्टिकल मोशन में अगर फ्री फॉलिंग नहीं है तो ए और जी दोनों। फिर उसमें 4 एमसीक्यूज के 4 तरीके बताए थे कि ऐसे ऐसे पूछा जा सकता है। तो उसमें एक ये था कि बॉडी वर्टिकल मोशन कर रहा है एक्सेलरेशन से, और दूसरा था बॉडी वर्टिकल मोशन कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहां तो एक्सेलरेशन है, तो एम है 10, जी है 10, माइनस ए इज 2। तो 10 माइनस 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 10 80 न्यूटन। तो ये आंसर तो दोनों का हुआ गलत। हाँ देखो, अभी अभी ये जो ये तो इस यूनिट नंबर 2 के एमसीक्यूज है, तो अभी तो इसकी गलती समझो माफी है, लेकिन कल का जो टेस्ट है उसमें गलती माफी नहीं है, क्योंकि ये तो अभी इन प्रोसेस है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि अभी शायद आपने तैयारी ना की हो, लेकिन यूनिट नंबर 1 कल तक बिल्कुल फाइनल होना चाहिए। ठीक है, ओके। क्योंकि अभी तो एक एक यूनिट के टेस्ट होंगे, फिर जब 2 3 4 यूनिट होंगे तो यूनिट मिक्स करके टेस्ट होंगे, फिर कंबाइंड टेस्ट होंगे, तो फिर ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आता जाएगा। चलो, ये क्वांटिटी ऑफ मोशन का दूसरा नाम मोमेंटम, और मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। मास का ऐसा यूनिट केजी, केजी। ये ग्राम में था, ग्राम में को लाएंगे केजी में, केजी में लाने के लिए 1000 से डिवाइड, 1000 से डिवाइड यानी 3 जीरो कट, 1000 से डिवाइड, 1000 में 3 जीरो होता है, तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, 3 जीरो कट, सिर्फ बच गया 2, और वेलोसिटी इज 100। ये 200। हाँ, लेकिन तुमने बताया नहीं 200 मुझे, 2 लाख कर दिया तुमने। हाँ। फिलहाल तो गलत हो गया। चलो नेक्स्ट, ये तो सिंपल मैंने हाइट पूछी थी। इफ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद 1 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, देन मैक्सिमम हाइट। तो हाइट का फॉर्मूला यूज करना था। तो h इज इक्वल टू वी नॉट कितना है 1। ये साइन स्क्वायर थीटा कैसे सॉल्व होता है? ऐसे, साइन थीटा कितना है 30, और ये होल स्क्वायर ये, और अगर साइन 2 थीटा होता तो इसमें पहले थीटा 2 से मल्टीप्लाई होता। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब पहले साइन थीटा फिर स्क्वायर, ये 2 जी की जगह 10। h 1 का स्क्वायर 1 लिखने की जरूरत नहीं। साइन 30 कितना होता है? 1/2, 1/2, और ये हो गया 20। इसको ऐसे लिखो 1/4, और ये 20 डिवीजन में है तो 20 डिवीजन में ऐसे, तो ये हो गया
4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, 0 एज इट इज 1/80। किधर? ये डिवीजन में है 1/4, 4 डिवीजन में है, तो देखो डिवीजन में लिखा है। ठीक है, चलो 1/4 डिवाइडेड बाई 20, कैंसिल तो ये हो ही नहीं सकता ना। ऐसे होता तो ये और ये कैंसिल होता, ये डिवीजन में ये डिवीजन में, ये नहीं हो सकता। ये ऐसे लिखेंगे 1/4, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, डिवीजन को मल्टीप्लिक, ये डिवीजन में है, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में लाते हैं तो वैल्यू उलट जाती है 1/20। सही है, तो ये हो गया 1/80। सही, ठीक है। मैंने कहा अभी तो माफी है। अच्छा अभी तक देखोगे, अभी अभी याद है बताया था मैंने यहां पर इलास्टिक कोलिजन, M2 का मास M1 से बहुत ज्यादा है, तो क्या M2 की वेलोसिटी में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। तो M2 की वेलोसिटी का क्या नाम होता है? U2। U2, तो V2 किसके बराबर होगा? U2 के, तो V2 बराबर होगा U2 के। फिर क्यों? वो तो M1 के हाँ, इसका फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो ये पहले मूव कर रहा था, ये मूव कर रहा था, इसकी वेलोसिटी कितनी थी ना? ये देखो, ये M1 है, ये M2 है, ये रेस्ट में है U10, इसकी वेलोसिटी U2, ये हो गया, ये M1 V1। कौन ग्रेटर है? M2 ग्रेटर है, मच मच ग्रेटर है, इसका मास बहुत ज्यादा है। तो जिसका मास बहुत ज्यादा होता है उसकी वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता ना, नहीं पड़ता ना। तो इसकी वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो इसकी पहले वेलोसिटी कितनी थी, तो अभी भी कितनी रहेगी? तो V2 किसके बराबर हुआ? पता ही एमसीक्यूज में मैंने क्या गड़बड़ की थी, जो मैंने आपको लेक्चर दिया था उसमें मैंने M1 मच ग्रेटर देन M2 लिखा था, यहां मैंने रिवर्स कर दिया था सिचुएशन कॉन्सेप्ट्स को चेक करने के लिए। सही है, तो कॉन्सेप्ट्स बनेंगे ना तो फिर खेलने में मजा आएगा। ठीक है, जैसे अभी कल देखेंगे, यानी यूनिट नंबर 1 के कॉन्सेप्ट बन जाने चाहिए। ठीक है, चलो, ये तो गलती किसी की नहीं होनी चाहिए थी, और ये शायद हुआ भी नहीं गलती किसी की। हाँ, ऊपर वाले की गलती नहीं हुई। ऊपर वाला कौन है? सुदेश। जब बॉडी फ्री फॉलिंग करता है तो उस पर लगने वाली फोर्स किसके बराबर होती है? बॉडी का वेट होता है mg। तो mg का फॉर्मूला m कितना है? 1000। g कितना है? कितना हो गया? 10 बढ़ गया। ये सही, सही। इसमें क्या पूछा था मैंने? टाइम और वेलोसिटी के दरमियान ग्राफ। टाइम और वेलोसिटी से क्या मिलता है? एक्सेलरेशन मिलता है। बताया था डिस्प्लेसमेंट में टाइम ऐड कर दो तो वेलोसिटी, वेलोसिटी में टाइम ऐड कर दो तो एक्सेलरेशन। टाइम और वेलोसिटी के दरमियान जो ग्राफ होता है वो एक्सेलरेशन का होता है, टाइम डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो ग्राफ होता है वो वेलोसिटी का होता है। v बराबर होता है s ओवर टी, तो s और t के दरमियान ग्राफ वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन डेल्टा v ओवर टी, वेलोसिटी और टाइम के दरमियान ग्राफ एक्सेलरेशन का। दिस इज करेक्ट, ये तो दोनों के सही है। सेंटीमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में लाना था, सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए 100 से डिवाइड, 100 से डिवाइड का मतलब है 2 जीरो कट, 72 करेक्ट, राइट। खैर, अभी तो ये सब माफी, रीजन क्योंकि अभी हमने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस शुरू नहीं की इसकी, लेकिन यूनिट नंबर 2 की जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो सारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब आप, कल भी हम थोड़े से एमसीक्यूज की पहले प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे क्या प्लान होता है।
ठीक है, तो कल की भी माफी होगी, क्योंकि बेसिक इंफॉर्मेशन जितनी अच्छी आपको याद होगी, आप इतना अच्छा एमसीक्यूज अटेम्प्ट करोगे। इंफॉर्मेशन जितना अच्छा होगा, एमसीक्यू जितना अच्छा होगा। तो अभी आज और कल के दरमियान तो आप यूनिट नंबर 1 देखोगे, तो इसलिए इसकी वो माफी है। कल अगर हमने इसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की भी तो वो माफी है। लेकिन अगले हफ्ते यूनिट नंबर 2 की सारी बेसिक इंफॉर्मेशन अच्छे तरीके से मेमोराइज होनी चाहिए। कल ना इसका टेस्ट बताऊंगा, अभी तो एमसीक्यूज की पहले हम प्रैक्टिस करें। अगले हफ्ते तो प्रैक्टिस चलेंगी, फिर मैं बताऊंगा ऐसा कब होगा। ठीक है, ओके।